बोलिए सांचे दरबार की जय जयकार हूं। भाग नंबर 2। क्या हुआ महाराज? नारद जी ने कहा कि देवी पार्वती, नारद जी की बात मान ली? बोले हाँ महाराज। बोले किसी का घर नहीं बसाया है नारद जी ने। जिन जिन लोगों ने नारद जी की बात मानी है, किसी का घर नहीं बसाया है नारद जी ने। सप्त ऋषियों ने कहा देवी बहुत भारी भूल कर रही हो तुम। परम पूज्य कहते हैं कि दक्ष सोता ने उपदेशानु जाई, तेनो फेरो बावानो ना देखा आई। चित्र के तू कारो गारे ऊनो घाला, काना को कसी पुकारो पुनि आसो हाला। कि दक्षे सुतानो उपदेशानो जाई, तीनों फेरो भावानु ना देखा आई। हे देवी पार्वती, नारद जी ने किसी का घर नहीं बसाया। दक्ष के पुत्रों को उपदेश किया था नारद जी ने, सप्तऋषि कह रहे हैं। हे देवी, उन्होंने आन करके फिर घर आज तक नहीं देख पाया। जब दक्ष प्रजापति ने प्रथम बहुत से पुत्र उत्पन्न करके अपने पुत्रों को आज्ञा दी, सप्तऋषि कथा सुना रहे देवी पार्वती को कि हे देवी पार्वती जी, दक्ष प्रजापति ने प्रथम बहुत से पुत्र उत्पन्न किए और आज्ञा दी। क्या आज्ञा? कि सृष्टि को उत्पन्न करो। तब वे सृष्टि उत्पन्न करने के लिए तपस्या करने को गए। सप्तऋषि कहते हैं कि हे देवी पार्वती, तब नारद जी ने उन सबको ऐसा ज्ञान दिया कि वे सब के सब बाबा बन गए। बोले आज तक घर लौट के नहीं आए, ऐसा ज्ञान दिया। बोले नारद जी ने किनका घर बसाया? वन में तप करने लगे, फिर घर को नहीं आए। तब दक्ष ने कन्या उत्पन्न करके सृष्टि को बढ़ाया। पुत्र पैदा करना ही बंद कर दिया दक्ष ने। नारद जी से हट गए। जब जब पुत्र पैदा करते नारद जी सबको बाबा बना देते हैं ज्ञान दे करके। ब्रह्मा जी से रोए दक्ष। ब्रह्मा ने कहा तुम पुत्रियां पैदा करो। तब पुत्रियां पैदा करके सृष्टि को, हे पार्वती, दक्ष प्रजापति ने बढ़ाया है। क्या हुआ? और नारद जी को श्राप दिया कि तुम 2 घड़ी से अधिक कहीं नहीं ठहर सकोगे। ये दक्ष प्रजापति का श्राप है। नारद जी को 2 घड़ी से जाना कहीं नहीं ठहर सकोगे। सो ऐसों को भी नारद जी ने भिखारी कर दिया है। देवी पार्वती, दक्ष प्रजापति शरीरसन को भिखारी बना दिया है नारद जी ने। तुम क्या चीज हो देवी? सप्तऋषि कहते हैं कि देवी ये कथा और सुन लो नारद जी की। बोले चित्रकेतु का घर नारद जी ने बिगाड़ दिया, राजा चित्रकेतु का। और यही दशा हिरण्याक्ष की भी करी नारद जी ने। कथा चित्रकेतु की। इसके कोटि रानी थी। राजा चित्रकेतु के 1 करोड़ रानी थी महाराज। यह बहुवाची शब्द है, परंतु पुत्र एक के भी नहीं था। करोड़ों रानियां थी लेकिन पुत्र किसी के नहीं था। किसी मुनि के आशीर्वाद से छोटी रानी के 1 पुत्र उत्पन्न हुआ। किसी संत महात्मा के आशीर्वाद से छोटी महारानी के 1 पुत्र पैदा हो गया, राजा चित्रकेतु के। अब वो है बालक वर्ष दिन का हुआ। तब और रानियों ने उसको विष देकर के मार डाला महाराज, सोतिया डाहे के कारण। सप्तऋषि कहते हैं कि कारण कि राजा छोटी रानी को अधिक प्यार करते थे। तब उस मृत पुत्र को गोद में ले राजा विलाप करने लगे, रोने लगे। इस अवसर पर नारद जी आए और राजा को ज्ञान का उपदेश करने लगे। परंतु राजा को ज्ञान नहीं हुआ। जिसका पुत्र मर जाए और तुम कहो कि भैया जो हुआ सो हुआ, संतोषी रखो,
कहाँ तक संतोषी रखेगा। राजा चित्रकूट को नारद जी के द्वारा दिए हुए ज्ञान से भी संतोष नहीं मिला। तब नारद जी ने उस बालक की आत्मा को बुलाया। वहीं बैठे राजा के भवन में, राजा चित्रकूट के यहाँ नारद जी ने उस बालक की आत्मा को बुलाया और उससे कहा कि देखो, राजा तुम्हारे शरीर त्यागन करने से बहुत व्याकुल है। ये तुम्हारे पिता हैं, तुमने शरीर को त्याग कर दिया। जीवात्मा से नारद जी कह रहे हैं। राजा के चित्रकूट राजा के भवन में जीवात्मा है महाराज, बड़े व्याकुल हैं तुम्हारे पिता, तब तुम शरीर में जाओ। अब उस आत्मा से कहा नारद जी ने कि हे आत्मा, अब तुम अपने शरीर में प्रवेश हो जाओ, तुम्हारे पिता बड़े दुखी हैं। तब वह आत्मा नारद के योग बल से बोला कि हे नारद, मैं कैसा पुत्र, कौन पुत्र, किसका पुत्र, कौन राजा, कौन पिता, किसका पिता? ये तो सब झूठा जंजाल है। आत्मा बोल रही है। आत्मा कहती है कि संसार कर्म के अनुसार है। ये संसार जो है ये सब कर्म के अनुसार है। सुनो, आत्मा कहती है कि सुनो, पहले जन्म में मैं भी राजा था, राज से विरक्त होकर वन में वास करने लगा। एक दिन मैं नगर में गया तो एक स्त्री ने मुझे गोला गोईठा दिया, उसके भीतर चींटी थी यानी लड्डू। मैंने उसे अग्नि पर धरा, तब अग्नि के संयोग से सब चींटी मर गई। वह आत्मा कह रही है कि हे नारद जी, वह चींटी यह तुम्हारी स्त्री है। वह आत्मा राजा से, अपने पिता से कह रही है कि हे राजन, ये दो करोड़ों रानियां हैं तुम्हारे। बोले हाँ। बोलिए सब चींटियां हैं वो जो तुम्हारी रानियां बनी हैं। जिसने गोला गोईठा दिया वह यह मेरी माता है, जिसने हमें लड्डू दिया। मैंने उस पाप से इसको उदर में जन्म लिया, जिस माँ की उदर से मैंने जन्म लिया है। सो यह चींटी रूप स्त्रियों ने आन करके अपना बदला लिया है इनसे। जो वो चींटी हैं उन्होंने बदला लिया है इनसे। यह कहकर बालक मर गया और चित्रकेतु राज छोड़ करके वन में सप्तऋषि कहते हैं कि हे देवी पार्वती तप करने को चला गया। तो बताओ नारद जी ने किन किन का घर बसाया है देवी? कनक कश्यप की स्त्री देवर्षि कहते हैं कि कनक कश्यप की स्त्री कयादु जब गर्भवती थी, सप्तऋषि कहते हैं कि हे देवी पार्वती, तब नारद जी ने उसको ज्ञान का उपदेश किया था, कयादु को। सो गर्भ में ही प्रहलाद को ज्ञान उत्पन्न हुआ। सोई प्रहलाद के ज्ञान से विष्णु भगवान ने नरसिंह रूप धर के प्रहलाद का उद्धार कर हिरण्याकश्यप को मार डाला। यह नारद के उपदेश से दैत्य कुल का नाश हुआ है। देवी बताओ, ऐसा ज्ञान दिया था कयादु को नारद जी ने कि दैत्य कुल का नाश भी करवा दिया उन्होंने, तो तुम्हारा कहाँ तक भला करेंगे? आगे परम पूज्य कहते हैं कि नारदो सिख जो सुना है नारू नारी, आवासी भावनो ताजी हो हे भिकारी। कि नारद सिख जो सुने नारू नारी। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं, सप्तऋषि कहते हैं देवी पार्वती, निश्चय वे घर त्यागन करके भिखारी हो जाते, बाबा हो जाते हैं, जिनने नारद जी का ज्ञान लिया है। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरस सब ही चाहे कीन्हा। वे मन के कपटी ऊपर से सज्जन भेष बनाए रहते हैं। नारद जी बोले मन के बड़े कपटी हैं, ऊपर से बोले बाबा का भेष बनाए रहते हैं। सप्तऋषि कह रहे हैं देवी पार्वती से, और अपना सा सबको कहना चाहते हैं, अपने जैसा सबको करना चाहते हैं। बोले जैसे रलू रमन है और जैसे जा देहरी बा देहरी दौलत फिरत। सप्तऋषि कहते हैं कि हे देवी, ऐसा ही सबको बनाना चाहते हैं नारद। उन्होंने किसी का हित किया ही नहीं।
कि तहि के बचनों माने विश्वासा, तुम चाहत पति सहज उदासा, कि निर्गुणो नीलजो कुबेशो का पाली, अकुल आगे है दिगंबरु ब्याली, कि तह के बचनों मानु विश्वासा। सप्तऋषि कहते देवी पार्वती उस कपटी नारद जी के वचनों में विश्वास करके स्वाभाविक उदासीन पति तुम चाहती हो। बोले वो तो बोले बाबा उदासीन है, उसको चाहती हो नारद के वचन सुन करके। सप्तऋषि कहते हैं कि हे देवी, जिनमें कोई श्रेष्ठ गुण नहीं है भोले बाबा में, सब अवगुण है। बुरा तो भेष है उनका, हाँ, कपाल धारण करने वाले बोले ननमुन्नों की माला पहनते हैं, कुल घर से रायत है बोले, ना घर है ना कुल है, वंश का भी पता नहीं है बोले। ऐसी तो उनकी दिशा है। सप्तऋषि कहते हैं देवी पार्वती, और बोले वस्त्र जिनके दिगंबर उस सर्पों के गहने पहरे रहते हैं बोले। है नारद जी की बात मान करके तुम भोले बाबा को पति चुना है तुमने देवी। नारद जी ने तो किसी का घर नहीं बनाया है। तो कहा हो कावन सोखो असी बारू पाए, भले भूलाओ ठागो के बोराए, पंचु काहे से हो सती विवाही, कि पंचो कहे से हो सती विवाही, पुण्य आओ डेरो मराए नुताई, कि कहो कावन सुखो असुबारू पाए, भले भूलाए ठागो के बोराए, पंचु काहे से हो सती विवाही। अब सुख सोवत, अब सुख सोवत सोच नहीं भीख मांग, भव खाए सहज एकाकिन के भवन, कबहकु नारी खटाए। कहो ऐसा वर पाने से क्या सुख है तुम्हें देवी पार्वती। भले ठग के बहकाए से बहक गई हो, नारद जी तो ठगिया है, उसने तुमको ठग लिया है, बहका दिया है, और तुम उसके बहकाए में देवी पार्वती आ गई हो। सप्तऋषि कहते देवी, पंच कहते हैं कि भोले बाबा ने सती से विवाह किया, परंतु फिर उसे त्यागन कर मरवा डाला बोले। पंच कहते हैं, सप्तऋषि कह रहे हैं देवी पार्वती, 5 पंच कहते हैं कि भोले बाबा ने सती से विवाह किया था, और बोले फिर उन्हें छोड़ दिया, त्यागन कर दिया, और बाद में बोले मरवा डाला। बोले ऐसे नारद की बात मान करके सप्तऋषि कहते देवी पार्वती तुमने अच्छा नहीं किया कि आजा हो माना हो कहा हमारा, हमें तो मैं काहे बारो नी को बेचारा, अति सुंदरी सुचो सुगादी सुशीला, गावा है वेदो जासो यसो लीला, दूसरो राहे तो सकल गोने राशि, श्रीपत पुरे बह कोंठो निवासी, असुवर तुम्हें मिलायो आनी, सुना तो बह सो कहे बचनु भवानी। अब भी हमारा कहना मानो। सप्तऋषियों ने कहा देवी पार्वती हमने तुमको अच्छा वर विचारा है, अति सुंदर पवित्र सुखदाई सुशील वेद जिसके यश की लीला गाते हैं। माता पार्वती ने कहा है सप्तऋषियों वह कौन है। बोले दूसरा रहत सकल गुण राशि और श्रीपतपुर बैकुंठ निवासी।
दोषों से रहित, संपूर्ण गुणों की राशि, लक्ष्मी के पति विष्णु भगवान जो बैकुंठ के रहने वाले हैं, ऐसा वर हम ला करके तुम्हें मिला देंगे। सप्तऋषियों ने कहा। यह वचन सुनकर पार्वती ने हंस करके कहा अब कि हे सप्तऋषियों, कि सत्य कहा हो गिरि भाओ तानो एहा, सत्य कहा हो गिरि भाओ तानु एहा, हाटो ना छूटाए छूटाए बारू देहा, कि कनकाऊ पुण्य पसाड़ते होई, जा रे सहजुना पर हारे सोई, किनारा दो बचानो ना मैं पर हराऊं, बसा हो भवाने उजरो नहीं डराऊं, सो गुरु के बचानो फिरती तू ना जेही, सपने हो सुगा में ना सो कैसे दो ते ही। हे मुनियो, यह तुमने सत्य कहा है। देवी पार्वती ने कहा, सत्य कहा तुमने कि यह शरीर पर्वत से उत्पन्न है, सत्य है, सो हट नहीं छूटेगा, क्योंकि जड़ है, चाहे दे छूट जाए। माता पार्वती कहती है, मुनियो, सोना पहाड़ से होता है, उसको कोई 1000 बार जारे यानी जलाए सोना को, तो वह अपना स्वभाव को नहीं छोड़ता, नहीं बन जाता। अथवा पत्थर का तिनका भी अपने स्वभाव को नहीं त्यागता। नारद के वचन मैं नहीं त्यागन करूंगी। माता पार्वती ने सप्तऋषियों से कहा, चाहे घर बसे या उजड़ जाए हमारा। तुम कहते हो कि नारद ने किसी का घर नहीं बसाया, तो बोले उजड़ जाने दो हमारे घर को, हम नारद की बात मानेंगे। माता पार्वती ने कहा, इससे मैं नहीं डरती हूं। बोले, जिसको गुरु के वचन में प्रतीत नहीं होती है, माता पार्वती कहती हैं कि नारद हमारे गुरु हैं। जिस मनुष्य को, जिस स्त्री को अपने गुरु के वचन में प्रीति प्रतीत नहीं होती, उसको स्वप्न में भी सुख और सिद्धि नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जह कर मन रम जाए सन, ताहे ताहे सन काम। माता पार्वती कहती है, सप्तऋषियों, महादेव चाहे अवगुण के घर हों और विष्णु सब गुणों के धाम हों, पर मुझे भोले बाबा ही प्यारे हैं, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि जिसका मन जिससे रमता है, माता पार्वती कहती हैं, उसको उसी से काम है और वही उसको सुंदर लगता है। अथवा अवगुण के अर्थ तीनों गुण से रहित हैं। तो आज की कथा का समापन यहीं पर। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूरी हमको कीजिए, लीजिए हमको शरणों में, तुम सदाचारी बने धर्म रक्षक। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीरो वृतुधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया, आप ही की आस से, ऐसे कृपा हो नाथ की, जो पूर्ण हो दास की। दीनानाथो अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र की जय,
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भगतन की जय। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। और ये संध्या वंदन आरती महारानी की जय जयकार हो। बोलिए सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। मंसला मैया की जय जयकार हो। यमुना मैया की जय जयकार हो। पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री खीराप सरकार की जय जयकार हो। बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। हरि ओम। शांति 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 शांति। समस्त भक्तजनों, समस्त श्रोताजनों के जीवन की जय जयकार हो। सभी भक्तजनों को हमारी ओर से राम राम। महाराज जी ध्यान कथा पे था और प्रार्थना करने लगे सो भूल गए। हरि ओम, क्षमा करना।